जय माता दी दोस्तों। शुभ भादो मास के बहुत सारे पर्व त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छे होंगे, माता रानी की कृपा होगी। यह सब जो है सब अच्छे से होता चले। इस प्रकार से दोस्तों, इस भादो माह में एक दिन ऐसा भी है जो सभी के लिए बहुत ही लाभदायी और पुण्यकारी है, जो कि पितरों के लिए भी, पितरों का आशीष पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। सुहागिन महिलाओं के लिए पूजन व्रत का भी महत्व है। और यह व्रत कब है, यह कब रखना है, किस तरह से पूजन करना है, यह चर्चा आज हम करते हैं। तो जय माता दी दोस्तों। भादो मास की जो सोमवती अमावस्या 2024 में कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और व्रत की बात करते हैं। तो भादो मास की सोमवती अमावस्या 2 तारीख को है, यानी 2024 में भादो मास में 2 तारीख को आपका 2 तारीख को आपका सितंबर में 2 तारीख को आपकी सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन ही सुहागिन पूजन करते हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए परिक्रमा करती है। और परिक्रमा में कुछ चीज़ों का विधि से नियम होता है, यानी पहली बार जब वो पूजा करती हैं तो ससुराल और मायके की दोनों एक एक चीज़ लेकर के पूजन शुरू करती हैं। और इस बार तो बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो इस बार अवश्य अगर कोई नहीं भी शुरू किए हैं तो उनको भी इस बार शुरू करना चाहिए। इस प्रकार से अमावस्या तिथि का प्रारंभ आपका जहां पर 2 सितंबर सोमवार की सुबह 5:25 से शुरू हो रहा है, वहीं पर 3 सितंबर मंगलवार को 7:30 पर समाप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या, पूजन, परिक्रमा, इन सब का आपको 2 सितंबर को ही करना है। और 2 सितंबर को पूजन के समय ये ध्यान देना है कि जिस समय आप पूजन कर रहे हो राहु काल ना हो, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर के कल्याण के लिए किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों 2 तारीख को राहु काल का समय 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो आपको यह विशेष ध्यान देना है कि भोर में ही उठ करके, यानी 4 बजे ही उठ करके सारी तैयारी एक दिन पहले कर लीजिए। 4 बजे ही उठ करके स्नान ध्यान करके, यदि हो सके तो नदी, पोखर, तालाब में स्नान करिए, नहीं तो घर के नहाने में गंगा जल मिला करके स्नान करके सभी सामग्री को एकत्रित करके पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच करके पूजन प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि इसमें 108 परिक्रमा ली जाती है। 108 परिक्रमा करने में समय लगता है, तो हमें उस समय से लेकर के 7:30 तक के समय का ध्यान रखना है कि 7:30 के, यानी 7:30 के पहले हमारी पूजा हो जानी चाहिए। सोमवती अमावस्या की जो हमें परिक्रमा करनी है पीपल की, वह हमारी 7:30 से पहले हो जानी है। इस प्रकार से दोस्तों उदया तिथि के अनुसार से 2 तारीख यानी 2 सितंबर को ही हमारा सोमवती अमावस्या पड़ रही है। अब देखिए कि इस दिन किन किन चीज़ों का जैसे दान किया जाता है, किन किन चीज़ों को छूने से बचना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन आप उठिए, भोर में उठने के बाद स्नान ध्यान, अभी जैसा हमने कहा, यह सब करके पूजन की सामग्री को ले करके पीपल के पेड़ के नीचे जाइए। यदि पीपल का पेड़ नहीं मिल पाता है तो आप तुलसी माता में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में शिव जी, व्रत क्या एक तरह से कहिए पूजन, क्योंकि पूजन के बाद इसमें भोजन कर लिया जाता है। भोजन बस मीठा और सात्विक किया जाता है, परंतु किसी किसी के यहाँ नमक भी खाते हैं और पूरा सात्विक भोजन कर लेते हैं, लहसुन प्याज नहीं डाला रहता है। अब देखिए इस व्रत में शिव जी और विष्णु भगवान दोनों लोगों की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान की पूजा में यदि आप तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी के साथ में पूजा करते हैं तो वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और यदि सुहागिनों को नहीं मिल पाता है पीपल तो उन्हें तुलसी में ऐसा पूजन करना चाहिए।
और वो भी पहली बार ससुराल मायके की जो चीज है वह है धान पान। धान पान से अपने पूजन को यानी व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बार हल्दी का, तीसरी बार सुपारी का यानी पूजन सुपारी से परिक्रमा की जाती है। उसके बाद श्रृंगार की सामग्रियों में आप जो भी चाहें सब अर्पित करते रहिए, 108 परिक्रमा करते रहिए जब भी सोमवती अमावस्या आए। अब देखिए जो सामान आप लिए रहते हैं उस सामान को एक एक करके एक हाथ में ले करके और वासुदेव श्री वासुदेवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः ऐसा मन में बोलते हुए 108 परिक्रमा करके आरती पूजन करना होता है। अब पूजन जैसे सभी व्रत में देखिए पीपल में गए आप जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, धूप दीप माला फूल सब चढ़ा करके, और ऐपन लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। और अगर हो सके तो आप ऐपन से धुबैन जो है यानी धुबैन बनाती थी ना, जैसे बना करके पेड़ में आप पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए सामग्रियों को एकत्रित करके पूजन करने के बाद परिक्रमा आरंभ करनी चाहिए। अब दीपक का जहाँ देखिए जो सुहागिन महिलाएं यदि सोमवती अमावस्या का कर रही हैं पूजन व्रत, तो उन्हें रुई और सरसों का तेल कदापि नहीं छूना चाहिए। उन्हें देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। और तुलसी जी में तो वैसे भी देशी घी का दीपक ही जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए अब पितरों की बात आ गई। हर अमावस्या को पितरों का यानी कोई भी अमावस्या, सोमवती अमावस्या को तो पितरों को यानी श्राद्ध करने से, पितरों को तर्पण करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पितरों के लिए तो देखिए हमेशा सुबह नहीं किया जाता पूजा, उनका दोपहर में पूजा की जाती है। यानी पितरों के निमित्त जो भी कार्य जब भी किया जाता है वह दोपहर में की जाती है। और सोमवती अमावस्या में आपको सुबह हो सके तो सूर्योदय से पहले ही अपनी पूजा पूरी कर लीजिए। और 7:30 पर राहु काल है तो उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस प्रकार से देखिए सोमवती की शुरुआत करने पर आप जो है जो भी मायके और ससुराल की चीज का है दोनों मिला करके ही किया जाता है। वह धान पान रहता है, चाहे आप वहाँ का धान ले लीजिए मायके का, ससुराल का पान, या फिर ससुराल का पान मायके का धान, इस प्रकार से मिला करके शुरुआत की जाती है। अब देखिए यह दिन ऐसा होता है कि पितरों का भी आशीष आप आसानी से पा सकते हैं। अब पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप कच्चा दूध पीपल में चढ़ाइए। यदि आप तुलसी में फेरी देते हैं, फेरी मतलब परिक्रमा, तो तुलसी जी में चढ़ाइए और 108 परिक्रमा करिए। श्रृंगार की वस्तुएं दोनों जगह चढ़ानी है। अब अगर पितरों के निमित्त करना है तो फिर पितरों के निमित्त वाला करिए, लेकिन कच्चा दूध पितरों के समय भी पूजन करते समय आप पीपल में चढ़ा सकते हैं, जिससे कि यह सब करने से आप अपने पति की, परिवार की, सभी की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए करते हैं। यह जो है परिक्रमा की जाती है। धुबैन उस समय यह कथा कहानी भी कही है, तो उस समय जो है धुबैन ने की थी अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो इसीलिए सारी सुहागिनें करती हैं। अब इसमें देखिए विशेष क्या सामग्री रखनी है। देखिए सबसे पहले तो ऐपन हो गया, कच्चा सूत हो गया, उसके बाद फिर रुई की बत्ती नहीं जलाते हैं, उसी कच्चे सूत की ही बत्ती बना करके देशी घी का दीपक जलाते हैं और यह जो है जला करके आप रखते हैं। और मान लीजिए किसी को वैसे ही पूजा करनी है तो तुलसी में पूजा करनी है तो आप देशी घी का करिए, और पीपल में करनी है तो सरसों का तेल का। लेकिन जो ये पूजन करता है, परिक्रमा करता है, फेरी देता है, सुहागिन महिलाएं, उनको कदापि भी सरसों का तेल नहीं छूना है। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में ही पूजन करें, इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और बहुत ही ज़्यादा परिणाम अच्छा होता है। सफ़ेद वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो उससे पितर भी प्रसन्न होते हैं और सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की इस दिन पूजा की जाती है। इस प्रकार से सुहाग के इस व्रत को, पूजन को जो भी परिक्रमा करते हैं
उनको शिव जी और विष्णु भगवान दोनों की पूजा करने का बहुत ही पुण्य और लाभ प्राप्त होता है। तो यदि आप ना रह रहे हो, इस पूजन को ना कर रहे हो, तो इस बार अवश्य करिए, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त और बहुत ही ज़्यादा जो है कहते हैं कि संयोग अच्छा है। यानी जो भी शुभ मुहूर्त है, संयोग है, एक तरह से सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो उसका आप पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। 4 बजे से लेकर के 7:30 के अंदर ही आपको पूजा कर लेनी है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, कमेंट करने से हमारे मार्ग प्रशस्त होते हैं।